हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है बेटा। यहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ जो है उसका पहला पेपर जो होता है उसके लिए हम तैयारी करते हैं, उसके लिए हम क्लासेस लेते हैं। ठीक है। जो जनरल पेपर होता है ये सबके लिए एक ही होता है, ठीक है, एक ही टाइप का होता है। ठीक है। सो उसके लिए हम क्लासेस देते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है बेटा। देखते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कवर करते हैं कंसेप्ट्स पेपर फर्स्ट के लिए। उसके लिए हम एमसीक्यू लाते हैं। ठीक है। थ्रू एमसीक्यू वी आर कवरिंग द कंसेप्ट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है बेटा। सो 8 PM पे क्लास होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। हमारा मिशन, हमारा टारगेट क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ठीक है बेटा। ये कुछ क्लासेस होते हैं अवेलेबल कहाँ पे, डिसेंट नेट अचीवर्स पे। पहला क्लास होता है 2 PM पे। ठीक है। एमसीक्यू क्लास होता है एज वेल एज थ्योरी क्लास ऑफ दिस रिसर्च एप्टीट्यूड 8 PM पे होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है बेटा। बिफोर स्टार्टिंग आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ठीक है। और बेल आइकन पे प्रेस भी कीजिए। ठीक है बेटा। सो आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको आ, बोलता हूँ कि इस चैनल को शेयर कीजिए, इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि जो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं वो भी इन क्लास को लेंगे और इन क्लास का बेनिफिट ले सके। ठीक है। चलिए जी, आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा। सो रीजनिंग में एक टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन, वो चल रहा है। उससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, क्लासेस अपलोड किए हैं। ठीक है बेटा। अगर आप नए हैं उनको देख ले, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है बेटा। कल और परसों की वीडियो में, परसों की क्लास में हमने इन चार के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं और क्वेश्चंस को समझ लिया है। ठीक है बेटा। आज हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस मैंने इनके ऊपर भी लिया है उनको भी करेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस रहता है उनको हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है। उसको फिर वाइंड अप करके दूसरे तीसरे टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, चलिए आज के क्वेश्चंस हम करेंगे। आज का जो पहला एमसीक्यू है इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 4 ग्रुप ऑफ लेटर्स यहाँ पे दिया है। ठीक है। उनमें से 3 ग्रुप ऑफ लेटर्स अलाइक होंगे, एक तरह के होंगे, और एक डिफरेंट होगा। ठीक है। 4 में से 3 अलाइक होंगे, 1 इज डिफरेंट। जो वो डिफरेंट होगा उसको हमें बाहर निकालना है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है। अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, जे के बाद आता है के, है ना, ये हमें पता है। के बाद क्या आता है, एल, फिर उसके बाद एम, है ना। यहाँ पे दो लेटर की क्या है, शाबाश बेटा, 2 अल्फ़ाबेट की मिसिंग है। यहाँ पे क्या स्किप किया गया है। फिर उसके बाद एन के बाद क्या आता है, ओ। ठीक है। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी आता है, फिर आता है क्यू। ठीक है। फिर आता है आर। यहाँ पे भी 2 अल्फ़ाबेट इसने स्किप किया है। फिर उसके बाद एस लिखा है। ठीक है। आर के बाद आता है ना एस। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एच के बाद क्या आता है, शाबाश, एच के बाद आता है आई के बाद क्या आता है, जे, फिर उसके बाद आता है के, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट इसने क्या दिया है, स्किप किया है। ठीक है। फिर एम एन लिखा है, फिर उसके बाद क्या आ जाए, एल के बाद एम आता है, फिर एन, फिर एन के बाद क्या आता है, ओ पी, है ना। यहाँ पे इसने कोई भी स्किप नहीं किया है। ठीक है। यहाँ तक जो पहला ऑप्शन है इसमें 2 किया है, यहाँ पे कोई नहीं किया है। चलिए जी, हम तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे, देखेंगे क्या ये पहले वाले ऑप्शन की तरह है कि नहीं। ठीक है। अगर हम देखेंगे सी के बाद क्या आता है, बी आता है ना बेटा। बी के बाद क्या आता है, सॉरी,
सी के बाद आता है डी, है ना, डी तो है यहाँ पे, तो हमें देखना है यहाँ पे डी के बाद क्या आता है, डी, ई आता है, ठीक है, ई, फिर इसके बाद एफ आता है, फिर आता है जी, है ना। सो यहाँ पे इसने दो स्किप किया है। फिर उसके बाद जी के बाद एच आता है, एच के बाद क्या आता है, आई, आई के बाद क्या आता है, जे, जे के बाद क्या आता है, के। सो यहाँ पे भी इसने दो स्किप किया। सो पहला वाला और तीसरा वाला जो ये मिल रहा है, सो ये दो अलाइक है। अब हम इसकी डी वाले ऑप्शन में देखेंगे। सो पी के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, आर, आर के बाद क्या आता है, एस, है ना। फिर एस के बाद क्या आता है, टी, टी के बाद यू तो आता है। सो यू के बाद क्या आता है, वी, फिर उसके बाद डब्ल्यू। सो यहाँ पे भी इसने दो अल्फ़ाबेट स्किप किया है। सो अगर हम देखेंगे डी वाला, सी वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन अलाइक है। सो इनमें से डिफरेंट कौन सा है, बी। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, ठीक है बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखना है। जो पहला वाला और दूसरा अल्फ़ाबेट है ये कंसेक्यूटिव है, ये ऑर्डर्ड में है, यहाँ पे कोई भी स्किप नहीं किया गया है। फिर अगर हम दूसरे और तीसरे वर्ड में तीसरे अल्फ़ाबेट में जाएं तो वहाँ पे दो इसने स्किप किया है, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरे और तीसरे में दो स्किप, और तीसरे और फोर्थ वाले में कोई भी स्किप नहीं है। फिर फोर्थ और फिफ्थ वन में दो स्किप हैं, तो फिर उसके बाद कोई भी स्किप नहीं है। सो दो के बाद क्या है, शाबाश बेटा, दो के बाद दो अल्फ़ाबेट इसने स्किप किया है, वही सीरीज चल रही है, ठीक है। वही सीरीज ए, सी और डी में चल रही है, बी में नहीं चल रही है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए, शाबाश बेटा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या किया गया है, ए के बाद आता है बी। सो इसने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट डाला है, फिर बी लिया है, फिर बी के बाद सी, एक के बाद एक, है ना। सो ए बी सी, फिर उसके बाद डी वापस आ गया, डी ई, है ना। सो यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर्ड में लिया है, वन अल्फ़ाबेट को छोड़ के कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स लिए हैं, ठीक है। एफ, जी और एच, एच के बाद आई और जे, के बाद क्या आता है, एल, एल के बाद एम, ठीक है, एम के बाद एन, ओ, पी के बाद क्या आता है, शाबाश बेटा, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है ना, क्यू के बाद क्या आता है, आर, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं चाह रही था। अगर हम देखेंगे इस तरह ये डी वाला इस तरह होना चाहिए, पी क्यू आर, है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए एस, यहाँ पे होना टी। तो क्या ये इस तरह है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। सो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक के बाद एक को छोड़ के, ठीक है, कंसेक्यूटिव गया है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वाले क्वेश्चन पे, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए, ठीक है बेटा। सो बी के बाद क्या आता है, सी, है ना। सो वन अल्फ़ाबेट स्किप किया है, फिर डी के बाद डी गया है, ठीक है। बी सी डी ई, और फिर कोई नहीं, ई एफ और जी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया गया है, ये दो पेयर्स लिए हैं, ठीक है। उन दो पेयर में एक एक अल्फ़ाबेट क्या है, मिसिंग। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद क्या आता है, ओ, है ना, शाबाश बेटा। पी के बाद क्या आता है, क्यू, है ना। एस के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस, एस के बाद क्या आता है, टी, है ना। तो ये वाले तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। अब इसको देखेंगे, टी के बाद क्या आता है, यू, यू के बाद वी। तो यहाँ पे इसने दो अल्फ़ाबेट मिस किया है, दो अल्फ़ाबेट स्किप किया है। मगर अगर हम ऊपर के ऑप्शन हम देखेंगे, वहाँ पे इसने कितने अल्फ़ाबेट मिस किए हैं, दो के बाद एक ही, ठीक है। वन अल्फ़ाबेट को छोड़ के फिर स्किप किया, फिर दूसरा अल्फ़ाबेट लिखा, फिर सेकंड और थर्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट स्किप नहीं किया गया है, फिर थर्ड और फोर्थ में एक अल्फ़ाबेट स्किप किया गया है। वही सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है। हमें ऑड वन आउट करना है, सो ये डिफरेंट इनमें से बन रहा है। सो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या किया गया है, चार ऑप्शन, चार ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, उनमें से तीन अलाइक है, वन इज डिफरेंट। उस वन को हमें
क्या करना है, चूज, वही आंसर होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे BCD कंसेक्यूटिव, NO आना चाहिए यहाँ पे, सो O नहीं है, फिर उसके बाद P और R है, ठीक है। सो KLM है ना कंसेक्यूटिव, PQR, सो यहाँ पे होना चाहिए NOP होना चाहिए, यहाँ पे क्या है NPR, सो B इज द राइट आंसर ऑफ दिस कंसेक्यूटिव वे है, ठीक है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए, शाबाश बेटा। सो J के बाद क्या आता है, K है ना, K के बाद क्या आता है, LMNOPQR, R के बाद आता है S, तो S फिर उसके बाद T। तो अगर हम देखेंगे K और S के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट्स है, 7 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है। इसी तरह इसको देखेंगे, G के बाद H के बाद क्या है, IJKLMNOP, फिर उसके बाद Q आता है। सो अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने हैं, HIJKLMNOP, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अल्फ़ाबेट्स की हैं, 8। अगर हम देखेंगे ए के बाद B C D E F G H I J और फिर उसके बाद K। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 है, कहाँ पे स्किप किया गया है, यहाँ पे B सेकंड और थर्ड वन, ठीक है। सो D के बाद E आता है, E के बाद क्या आता है, F है ना, G H I J K L M है ना, फिर उसके बाद N आता है। तो अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे भी 8 कहाँ पे मिसिंग है, सेकंड और थर्ड वाले अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ पे भी 8 आता है मिसिंग इनके बीच में, यहाँ पे भी 8 आता है इनके बीच में मिसिंग, यहाँ पे भी 8 आता है इनके बीच में मिसिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वो 7 ही आता है। सो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कितना आसान है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आराम से कीजिए। सो यहाँ पे भी 4 ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, उनमें से 3 अलाइक है, 1 इज डिफरेंट। तो ये जो डिफरेंट होगा वही इसका आंसर। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2 बार एस लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 2 बार ओ लिया गया है, यहाँ पे 2 बार टी लिया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे यू लेना चाहिए 2 बार, मगर यहाँ पे 2 बार नहीं है। सो जो एक अल्फ़ाबेट है उसको 2 बार लिया गया है। अगर इसमें से भी कोई भी अल्फ़ाबेट 2 बार होगा तो यहाँ पे कोई वाला गलत नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, डी वाला जो है इसमें एक अल्फ़ाबेट 2 बार नहीं लिया गया है। सो डी इज़ द राइट आंसर। यही इनमें से डिफरेंट बन रहा है। सो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी आज का जो 7th वाला MCQ है इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो अगर हम देखेंगे ए के बाद पी, बी आता है, बी की फिर उसके बाद पी, अगर हम देखें पी के बाद आता है क्यू। सो फर्स्ट और सेकंड जो है कंजिकेटिव लिया, तो इसमें सेकंड, फर्स्ट और थर्ड कंजिकेटिव, फिर सेकंड और फोर्थ कंजिकेटिव। सी के बाद डी है ना, ठीक है, और एस आता है। सो यहाँ पे इसने कंजिकेटिव नहीं लिया है। सो यहाँ पे देखिए लीजिए ई एफ यू वी है ना कंजिकेटिव, GHWX है ना कंजिकेटिव, LMNO है ना कंजिकेटिव। सो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम देखेंगे किस वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में अगर हम देखेंगे CD है ना, फिर RS आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे T दिया है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही इनमें से अलग बन रहा है। सो बी वाला जो ऑप्शन है वही इसका आंसर है, ठीक है बेटा। क्या कंजिकेटिव नंबर, ठीक है, 1 फर्स्ट एंड
थर्ड वन जो है वो कंसेक्यूटिव दिया है पहले, फिर उसके बाद सेकंड एंड फोर्थ वन कंसेक्यूटिव दिया है। ठीक है बेटा, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। देख लीजिए यहाँ पे नंबर भी ऐड किया गया है, तो इनमें से देखना है कौन सा डिफरेंट बन रहा है। तो अगर हम देखेंगे, इनको पहले नंबरिंग लगा लीजिए, नंबर्स लगाए। डी किस नंबर पे आता है, शाबाश बेटा 4 पे आता है ना, 4। जी किस नंबर पे आता है, शाबाश इजोटी, ई जे ओ टी वाई। सो ई के बाद क्या आता है, एफ, फिर उसके बाद जी। ये तो 5 पे, ये तो 6 पे, और ये 7, तो इसका नंबर है 7 प्लस 2 है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो 7 को माइनस करेंगे हम, जो ये 4 आता है डी को प्लस 2 है ना। सो इसको अगर हम देखेंगे 7 माइनस 6 वो कितना आता है 1 है ना। सो देख लेंगे इसमें भी ये है, तो ये कौन सी सीरीज़ है, ये सीरीज़ है सेकंड अल्फ़ाबेट माइनस फर्स्ट अल्फ़ाबेट प्लस फर्स्ट अल्फ़ाबेट प्लस जो नंबर दिया है। ठीक है, ये वाला सीरीज़ ये है, इसको कर लीजिए। तो के को कितना आता है, जे को 10 और के को 11 माइनस ई को 5 प्लस 5, वो भी 1 ही आता है ना, वो भी 1 आता है। सो आर को कितना आता है 18, जे को कितना आता है 10 प्लस 6 वो कितना आता है 16, तो ये आता है 2, कितना आता है 2 है ना। वाई को कितना आता है जो टी 25 है ना, 25 माइनस पी कितना आता है 16 पे, 8 कितना आता है 8 तो 8 ही है, सो प्लस करेंगे वो बनता है 25 माइनस 24, वो भी 1 बनता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या करना है, v कितना y u v है ना, तो 20 21 और 22, सो 22 माइनस 18 प्लस 3 वो कितना बनता है 22 माइनस 21 वो आता है 1, तो ये भी 1 आता है। तो ये भी 1 ये भी 1 आता है जब हम इसको बीच वाले को माइनस करते हैं ये दो, ठीक है, तब जाके वो 1 बनता है। सो अगर हम देखेंगे सी वाले में 2 आता है, सो सी यहाँ पे डिफरेंट है, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ये थे 8 MCQs रिगार्डिंग किसके पर, लेटर्स के, ऑड लेटर्स, ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, सो अब हम देखेंगे 9th वाले कौन सा, ये फिर से ऑड वर्ड्स के ऊपर है, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। शाबाश बेटा। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे नीचे दिए गए हैं 5 वर्ड्स, इनमें से हमें ऑड वन निकालना है जो इनमें से डिफरेंट होगा। सो हाउस हम बैठते हैं यहाँ पे, कॉटेज यहाँ पे भी बैठते हैं, ठीक है, प्लेसेस है ना, ये भी प्लेस ये भी प्लेस, ये क्या है पैलेस, यहाँ पे भी बैठते हैं, ठीक है, हट यहाँ पे भी क्या करते हैं, ये हमें मतलब बैठने का जगह देते हैं, ठीक है, रात को जब मतलब ये हमारा होम बन जाता है। सो ये भी होम, ये भी होम, ये भी पैलेस में, इसमें भी बैठते हैं रात को दिन को। और स्कूल में हम दिन में रहते हैं बस, ठीक है, स्कूल में हम दिन में रहते हैं। सो ये जो है ये डिलीवर करते हैं, डिवेल देते हैं हमें, क्या क्या देते हैं, शाबाश बेटा, डिवेलिंग है ना, डिवेलिंग प्लेसेस, बट ये वाला जो है ये नहीं देता है हमें प्लेस। सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम रात को दिन को मतलब हमेशा के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये दिन के लिए होता है या किसी पर्टिकुलर टाइम तक होता है ये स्कूल। सो ये डिफरेंट बनता है इन 5 ऑप्शन में। सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चूज और फाइंड ऑड वर्ड, इसमें से देखना है कौन सा है ऑड वर्ड। अगर हम देखेंगे कैप किसको देते हैं, सिर को है ना, हेड को हम देते हैं, टर्बन भी हेड को देते हैं, हेलमेट को भी, हेलमेट भी कहाँ पे देते हैं, सिर को। ठीक है,
सो अगर हम हेड देखेंगे, हेड भी हेड को देते हैं, व्हील जो है ये कहाँ पे देते हैं हम, फेस को, है ना। सो यहाँ पे डी ऑप्शन अलग बन रहा है, सो ये डिफरेंट है। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी, पेयर ऑफ वर्ड्स, इसको देख लीजिए। सो ऑर्निथोफिली जो है ये डील करता है बर्ड्स के साथ, ठीक है। माइकोलॉजी जो है वो फंजे के साथ डील करता है, ठीक है। ठीक है, हाइकोलॉजी जो है वो एल्गी के साथ, एंटोमोलॉजी जो इंसेक्ट्स के साथ है। सो बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करता है। सो यहाँ पे इसने बॉटनी लिखा है। सो बॉटनी ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी, ना कि ये जो बॉटनी है वो खुद किस पे प्लांट्स पे डील करता है। सो बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो ये इनकी तरह बन जाता। सो ये जो है ये डिफरेंट है। सो आप इन को मतलब ध्यान दीजिए, इनको याद रखिए, कभी कभार ये अलग से क्वेश्चन पूछ जाता है। व्हाट बर्ड डील्स विथ, है ना, नीचे दिया गया ऑर्निथोफिली, एंटोमोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है। वहाँ पे हमें ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन देख के ऑर्निथोफिली जहाँ पे भी होगा उसके साथ क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। तो अगर हम देखेंगे कार कहाँ से चलती है, रोड, शिप कहाँ से, शाबाश बेटा, सी रॉकेट, स्पेस, एरोप्लेन वो भी स्पेस में, यहाँ पे क्या दिया गया है, पायलट। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से है, ट्रांसपोर्ट ये जो है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और जो आगे दूसरा वर्ड दिया है वो मीडियम, कहाँ से ये चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एरोप्लेन को ड्राइवर के साथ डील किया गया है, तो ये इनमें से डिफरेंट बन रहा है। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलिए जी इस क्वेश्चन को देखिए, न्यूमेरिक ऑड, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 6, 12, 18, 9, फिर उसके बाद 7 दिया है। अगर हम देखेंगे ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी, ठीक है। कंपोजिट नंबर उसको जो वन आर मोर देन वन फैक्टर्स जिसको होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट, ठीक है। जो 7 है ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 7 यहाँ पे ऑड बन रहा है, ठीक है, इनमें से। तो 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। प्राइम नंबर है कौन सा, 7, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। यहाँ पे क्या किया गया है, अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, वो बनता है 20, है ना। 20 + 2 कितना होता है, 22। सो ये यहाँ पे ये है। सो 8 × 4 कितना होता है, 32। 32 + 2 कितना होता है, 34, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, शाबाश बेटा, इसको देख लीजिए, 9 4 आर 36, 36 + 2 करें वो 38 आता है, यहाँ पे 37 ही है। सो 13 × 4 कितना होता है, शाबाश, 52, है ना। 52 + 2 कितना होता है, 54। तो अगर हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 37 ही बन रहा है। सो यहाँ पे 38 होना चाहिए, मगर यहाँ पे 37 ही है दिया है। सो यहाँ पे देख लीजिए आंसर में कहाँ पे 37, 9 × 4 है। सो वही इसका आंसर है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। क्या किया गया है, तो सेकंड और थर्ड जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसके बाद प्लस किया गया है 2 के साथ। सो वो बनता है पहला वाला नंबर, ठीक है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। तो अगर हम देखेंगे इसको, अगर हम 6 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 43 प्राइम नंबर है। सो 43 को अगर हम माइनस करेंगे 1, वो कितना बनता है, 42। 42 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 6 आर 42। सो यहाँ पे आता है 6, है ना। तो इसी तरह 28 माइनस करेंगे 1, वो आता है 27। 27 डिवाइड करेंगे 7, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम 4 के साथ करेंगे तो वो बनता है 28, यहाँ पे कितना है 27 ही। अगर 50 को माइनस करेंगे 1, वो बनता है 49। 49 को डिवाइड करेंगे हम 7 के साथ, 7 7 आर 49, तो 7 यहाँ पे आंसर। सो यहाँ पे देख लीजिए 36 को माइनस करेंगे 1, तो बनता है 35। डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 5 आर 35। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 7 -1 करके 7 से डिवाइड करते तो वो ये आंसर आता है।
या -1 करके 7 से डिवाइड करता वो ये आंसर आता है। इसको माइनस करके -1 करके 42 आता है, 42 को डिवाइड करेंगे इससे वो 6 आता है। तो अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करके 7 तो 4 नहीं आता है, तो होता है 3 पॉइंट सम कुछ। सो यहाँ पे जो है आंसर वो है P4। तो ये इनमें से डिफरेंट बन रहा है, तो ये है इसके आंसर। तो कल हम ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। कल हम करेंगे, क्या करेंगे, इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो छूट गए हैं उनको हम करेंगे। और आप वो क्लास मिस मत कीजिए, आपको पता चलेगा कि हमने कितना सीखा है। ठीक है। चलिए जी, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। दीजिए इजाज़त। अगर आप में से कोई नया होगा इन नंबर्स पे मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। ठीक है बेटा। फीडबैक दीजिए हमको कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, या क्लास कैसा लगा आपको। ठीक है, आप फीडबैक दीजिए। ठीक है, फीडबैक मत भूलिए, और सेशन को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, कल हम मिलते हैं, कल की क्लास। ठीक है बेटा।